हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, कल शाम को चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव संकेत दिए सीईटी रिजल्ट को लेकर, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर और आने वाली भर्तियां किस प्रकार से करवाई जाएंगी उनको लेकर एक इंटरव्यू उन्होंने दिया। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्या उन्होंने आने वाली भर्तियों के बारे में कहा है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीईटी रिजल्ट। ठीक है, तो कल चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जो सीईटी का रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल रिजल्ट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि फिलहाल एक मामला अटका हुआ है, 24 ग्रुप का जो मामला है। इसमें एचएससी ने हलफनामा दिया है कि जो सीईटी 1 और सीईटी 2 हुआ था उस समय, यानी 2022 वाला जो सीईटी प्री हुआ और सीईटी मेंस हुआ, आप जानते हैं सीईटी प्री का रिजल्ट भी रिवाइज हुआ बिना सोशियो इकोनॉमिक्स के, दोबारा स्कोर कार्ड जारी हुआ और सीईटी मेंस भी दोबारा लिया गया रिवाइज रिजल्ट के साथ। तो कोर्ट ने एचएससी से मांगा है डाटा कि आपने कितने बच्चे ऐसे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक्स के साथ थे, कितने नहीं थे, और जो मेंस की लिस्ट है, प्री की लिस्ट है, वो दोनों हमें प्रोवाइड कीजिए। पूरी संभावना है। और जो यहां से संकेत आ रहा है दोस्तों कि ये 100 जो 24 ग्रुप वाले बच्चे हैं ये 100% सेफ है, इनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जब मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जजमेंट थोड़ा सा विपक्ष में भी जाता है तो हो सकता है कि पहले इनका प्रोसेस करवाया जाना पड़े, है ना, कि भाई कहते कि भैया जो अब रिवाइज रिजल्ट में दोबारा जो नए बच्चे आए हैं उनका क्या प्रोसेस किया, क्या उनकी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, तो उनका प्रोसेस कीजिए, तब थोड़ा सा मामला पेचीदा हो सकता है। लेकिन जहां तक संभावना है ये जो 24 ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं ये सेफ है। तो जब ये सेफ है तो आपका रिजल्ट जो है दिसंबर में आपका आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर में आपका रिजल्ट जो है मतलब रिलीज हो जाएगा। पहली बात तो ये। लेकिन अगर इसकी मान लीजिए एक डेट और आ जाती है नजदीक से 10 दिसंबर के आसपास, तो रिजल्ट भी फिर उसी प्रकार से इंपैक्टेड होगा। अगर ये इसकी एक तारीख और मिलती है तो रिजल्ट फिर थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो 24 ग्रुप का जैसे जजमेंट आता है आपका रिजल्ट रेडी है, आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने बताया है कि आने वाली जो भर्तियां हैं, जो न्यू वैकेंसी है, ठीक है, जो न्यू वैकेंसीज होंगी कौन सी दोस्तों? ग्रुप सी। तो उनका इन्होंने कहा है कि हम एनुअल कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर कैसा होगा दोस्तों? एनुअल होगा। ठीक है, एनुअल कैलेंडर का मतलब यह है कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस बार सारी वैकेंसियां एक साथ नहीं होंगी, इस बार एक शेड्यूल के तहत भर्तियां होंगी। जैसे राजस्थान में हुआ है कि पहले पुलिस की भर्ती होगी, ठीक है, फिर कलरक की इन्होंने भर्ती करवा ली, फिर एक कॉमन ग्रुप ले लिया भैया ग्रेजुएशन लेवल पे, वो करवा लिया जाएगा। फिर मान लीजिए जो टेक्निकल से रिलेटेड है, टेक्निकल का अलग से एग्जाम ले लिया ग्रुप सी का। तो इस प्रकार से पूरा इनका कैलेंडर आएगा, वार्षिक कैलेंडर इन्होंने बोला है। तो इसका मतलब एक और भी है कि अभी आपका 2025 चला हुआ है दोस्तों, 2024 में नई सरकार बनी है और इस सरकार के पास दोस्तों 2029 तक का समय है। तो कैलेंडर इस प्रकार से रिलीज किया जाएगा कि कम से कम इन भर्तियों को 2028 तक तो खींचा जा सके। तो सारी की सारी जो भर्तियां आपकी 2026 में स्टार्ट होने वाली हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है कि कलरक और पुलिस की भर्ती हो जाए 2026 में, बहुत बड़ी बात होगी। तो कैलेंडर का मतलब ये थोड़ी कि हम पहले भैया ये भर्ती नहीं, इसमें ये आएगा कि जैसे एक शेड्यूल आएगा कि हरियाणा पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन कब से कब तक, इनका पीएमटी कब से कब तक, इनका पीएसटी कब से कब तक, इनका एग्जाम कब तक। तो 4-5 महीने तो इसी में चले जाएंगे, यानी लगभग आप मान के चलिए अगले साल अप्रैल मई तक, हो सकता है जून तक, आपकी केवल पुलिस भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी और सबसे पहले पुलिस की ही भर्ती आएगी। तो जो पुलिस वाले अभ्यर्थी हैं, हरियाणा पुलिस वाले, वो अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल आपका पीएमटी पीएसटी जनवरी फरवरी में होता दिखेगा, तो तैयारी रखिएगा। फिर इसके बाद ये जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये कलरक की वैकेंसी आएगी।
इसी दौरान दोस्तों बहुत सारी चीजें और मिलेंगी, जैसे ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, हरियाणा पुलिस की वेटिंग आ जाएगी, ग्रुप डी की हो सकता है एक लिस्ट और आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाए नई भर्ती के लिए। तो वो सब चीजें चलती रहेंगी। तो आप लोग जो है, जो हम और आप हैं, जो अभ्यर्थी है, वो कहीं ना कहीं इंक्लूड रहेंगे। मतलब अभी क्या है, पूरा का पूरा साल इन्होंने खाली निकाल दिया, खाली सीटी प्री लिया, उसके अलावा कोई भी भर्ती इन्होंने नहीं करवाई। अगर ग्रुप डी की वेटिंग को छोड़ दे, वो भी पुरानी भर्तियों के आधार पे थी, तो उसके अलावा कोई भी इन्होंने नई वैकेंसी ना तो करवाई है, ना रिलीज की है, ना, यानी एक साल तो इन्होंने निकाल दिया। अब जो 2026 है वो इन्हीं में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहले हरियाणा पुलिस 2000 जो पिछली भर्ती थी 2024 वाली, इसकी एक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, फिर ग्रुप सी की वेटिंग आ जाएगी, फिर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर हरियाणा पुलिस का पीएमटी करवा लेंगे, फिर पीएसटी करवा लेंगे, फिर कोई ना कोई केस आ जाएगा तो उसका रिलीज, जैसे 2019 के बाद जो रिजल्ट आने वाला है कल रक्का पुलिस का, उनका मामला चलता रहेगा। तो 2026 में केवल पुलिस और कलरक का एग्जाम आखिरी तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपकी वैकेंसी 2028 तक कंप्लीट होंगी। तो चेयरमैन साहब थोड़ा सा चूक गए थे उस बात को कहने से। मैं कह देता हूं कि एनुअल कैलेंडर नहीं आएगा, आपको 3 साल का कैलेंडर मिलेगा। ठीक है, कैलेंडर जो होगा वो 3 साल का मिलेगा कि 2026, 2027 और 2028। हो सकता है कि केवल 2026 का मिले, फिर 2027 का फिर आएगा। वार्षिक कैलेंडर का मतलब यही होता है दोस्तों, एसएससी वार्षिक कैलेंडर जारी करती है कि हम आने वाले 2026 में ये एग्जाम लेंगे, बस। बात आ गई समझ में? तो वही चीज यहां पे चेयरमैन साहब ने बोली है। इन्होंने कहा है कि ग्रुप डी की भर्ती बहुत जल्दी आएगी। ये वही चेयरमैन साहब है जिन्होंने सीईटी एग्जाम होते कहा था कि ग्रुप डी वाले भी तैयार रहिए, अगले 5 से 10 दिन में आपका ग्रुप डी नोटिफिकेशन भी आने वाला है। उस 5 से 10 महीने में दोस्तों, मतलब 10 दिन की बात इन्होंने कही थी, जबकि जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था। लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, अब तक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। ये तो ये भी कह रहे थे कि करेक्शन पोर्टल 2-3 दिन में आ जाएगा, करेक्शन पोर्टल आने में ही इन्होंने 2 महीने निकाल दिए। तो चेयरमैन साहब को बोला गया है कि आप जाके एक बार थोड़ा सा इंटरव्यू दे दीजिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, माहौल थोड़ा सा बढ़ जाए, और फिर जो हम करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। ठीक है ना? तो बड़ी बात यह है कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, पुलिस की भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सारी चीजें उन्होंने लॉलीपॉप की तरह बोली है, जिससे आप खुश हो जाएंगे कि हाँ वैकेंसी आ रही है। क्योंकि कहने और करने में फर्क है। ये अगर इंटरव्यू दे रहे इसके बजाय अगर सीटी रिजल्ट लेकर ही आते कि कहते कि आज शाम को रिजल्ट आ रहा है, तब थोड़ा सा हम लगता कि हाँ इंटरव्यू में थोड़ा सा दम है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या है आने वाली वैकेंसियों का जो रोड मैप है? आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से भर्तियां करवाई जाएगी, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय।